Good morning everyone. My name is Sunita Wadhwani and welcome to Kashka. स्टूडेंट कुछ लोगों की आप लोगों में से क्वेरी आ रही थी कि ओपन डाइज क्लियर नहीं हुआ है। देखो ओपन डाइज बहुत ही इजी है, जस्ट आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि कैसे चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब डाइस को हाथ में लेते होगे तो उसकी कितनी साइड्स होती है? 6 साइड्स होती हैं। 6 साइड्स होती हैं तो 6 ही क्या होंगी आपकी, या तो अगर शेप्स दिए हुए हैं तो शेप्स होंगे, नंबर्स दिए हुए हैं तो 1 to 6 ही नंबर्स होंगे, कलर्स होंगे तो 6 ही नंबर्स भी होंगे। ओके, तो अगर आपके पास अगर दिया होगा कि डाइस आपका ओपन है तो उसको अगर खोल दिया जाए तो किस तरीके से बनेगा। देखो 6 साइड्स है तो 6 साइड्स तो रहेंगी ही रहेंगी, ओपन करने पे भी 6 साइड्स ही ओपन होकर के आएंगी। अलग अलग तह है, जैसे अगर हम कपड़ों को फोल्ड करते हैं तो उनकी जैसे अलग अलग वो रहती हैं, तह रहती है, उनकी फोल्डिंग्स रहती हैं, वैसे ही आपकी क्या रहती हैं, डाइस की रहती हैं। अब लाइक आपने एक डाइस को ओपन कर दिया, आपने ओपन किया तो किसी भी तरीके से रैंडमली वो ओपन हो सकता है। अगर आप अपने हाथ में एक कोई डब्बा ले लेते हो, ठीक है, जैसे 6 साइड्स हो, बॉक्स ले सकते हो, क्यूब वाला ले सकते हो ना, जैसे हम कभी भी गिफ्ट पैक वगैरह करते हैं। सडनली हम जब इसको खोलते हैं तो रैंडमली किसी भी साइड पे कैसे भी जा सकता है। उसमें 6 साइड्स हैं तो हो सकता है कि 4 साइड्स एक के नीचे एक हों, एक के नीचे एक करके हों, तो 1 2 3 4 4 साइड्स एक के नीचे हो गई, और जो 2 साइड्स रिमेनिंग रहेंगी वो लेफ़्ट राइट में कहीं भी जा सकती है, या तो हो सकता है दोनों राइट में हो, एक लेफ़्ट में हो एक राइट में हो, तो ऊपर एकदम ऊपर में भी दोनों साइड्स आ सकती हैं जो लेफ़्ट राइट वाली हैं, या कुछ गैप में भी आ सकती हैं। ये चीज़ को इमेजिन करोगे तो आपका ये चीज़ हो सकती है। अब एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आपके सामने दिया जाए कि एक डाइस है जिसे अगर ओपन कर दिया जाए तो किसी नंबर के अपोजिट कौन सा आएगा। लाइक अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, ठीक है, अब 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, तो आपके पास नंबर अगर दिए हैं तो नंबर तो 6 ही होते हैं ना। आपने डाइस को ओपन कर दिया तो अब ये डाइस ओपन होकर के किस तरीके की इमेज दिखा रहा है वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। डाइस को ओपन कर दिया, ओपन होने के बाद 6 साइड्स हैं, उसमें से 3 साइड्स एक के नीचे एक हैं, जैसे एक ऊपर फिर नीचे फिर नीचे, ठीक है, ये आपकी 3 साइड्स हो गई। अब इसमें 3 साइड तो ये हो गई, बाकी कितनी बची, 3 साइड्स और बची। अब इन 3 साइड्स में से एक जो साइड है वो 2 के लेफ्ट साइड में ओपन हो गई है। ओके, 2 के लेफ्ट साइड में ओपन हो गई है, तो और उसका जो बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं वो जो है राइट साइड में ओपन हुए हैं, राइट साइड में ओपन हुए हैं। कैसे? जो एक के नीचे 3 साइड्स हैं उसमें पहला जो टॉप पे नंबर है साइड्स के ऊपर लिखा हुआ वो है 5। 5 के जी नीचे जो नंबर लिखा हुआ है वो है 2, और 2 के नीचे जो नंबर लिखा हुआ है वो है 4। ठीक है, तो 5 2 4 इस तरीके से एक के नीचे एक लिखा हुआ है। अब जो 2 है, 2 कहाँ पे मिड में है, 5 और 4 के 2 मिड में है, और 2 के ही लेफ्ट में आपका कौन सा नंबर है, 1 है। 2 के ही क्या है, लेफ्ट साइड में वो 1 है। अब 5 2 4 इस तरीके से नंबर है। अब 4 के लेफ्ट राइट साइड में जो है आपका, 4 के राइट साइड में आपका 3 है, और 3 के नीचे 6 है। ओके, 4 के राइट साइड में 3 है और उसके नीचे 6 है, तो इस तरीके से हो गई। तो यानी आपका कैसे हो गया, अगर आप बिल्कुल लेफ्ट साइड से देखोगे तो 1 है, और राइट उसके थोड़ा सा मिड में आ जाओगे तो 5 2 4 है, और उसके राइट साइड में देखोगे तो 2 हो गई आपकी, 3 और 4, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही। अब नंबर पूछ लिया कि 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा अगर ऐसे ओपन है तो डाइस। अब देखो, कभी भी एक के साथ आप डाइस को अब इमेजिन करोगे तो जो नंबर साथ में होता है टच करता हुआ, आप कोई भी तय अगर आपने फोल्ड किया, वापस से अगर फोल्ड किया हुआ है, उसमें जो नंबर है अगर 5 के साइड में अगर आपका 1 है तो वो अपोजिट नहीं जा सकता, वो अपोजिट नहीं जा सकता। तो जो जो फोल्ड साथ में लगा हुआ है किसी भी एक फोल्ड से कनेक्टेड है तो वो कभी अपोजिट नहीं जाएगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब देखो 5 2 4 वो क्या है, एक के नीचे एक लिखे हुए हैं,
तो 5 के अपोजिट 2 नहीं जाएगा, 5 के अपोजिट 2 नहीं जाएगा, और 3 के नीचे 4 है तो 3 के अपोजिट 4 नहीं जाएगा। ओके, और 2 के लेफ्ट साइड में 1 है तो 2 और 1 अपोजिट नहीं जा सकते। ओके, अब हमें ये करते कैसे हैं कि कैसे कौन सा अपोजिट जाएगा। 1 फोल्ड का गैप रख, 1 साइड का जो है गैप रखते हैं। लाइक 2 5 और 4 के बीच में 2 है। ओके, 5 to 4 है ना, तो 5 और 4 के बीच में क्या है, 2 है। तो 5 के अपोजिट कौन सा जा सकता है, 4 जाएगा। 5 के अपोजिट कौन सा जाएगा, 4 जाएगा। अब 5 और 4 तो हो गए कैंसिल आउट। ओके, अब 3 के अपोजिट कौन सा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए 3 के अपोजिट कौन सा जाएगा, तो देखो 5 और 4 तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, वो नहीं जाएंगे। और 3 के बिल्कुल नीचे ही क्या है आपका, आपका क्या है, 6 है। 3 के नीचे ही क्या है, 6 है, तो 6 भी नहीं जाएगा 3 के साथ। तो आपके 3 नंबर कैंसिल हो गए, तो आपका कौन सा बचा, और 3 खुद के तो अपोजिट होगा नहीं, तो 2 के जो आपका लेफ्ट साइड में है वो हो गया 1, तो 3 के अपोजिट 1 हो गया, तो बाकी 2 ही नंबर बचे, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे। ठीक है, 2 और 6, तो ये हो जाएंगे एक दूसरे के अपोजिट, तो सारे ही अपोजिट आ गए। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका ABCD दिया हुआ है और उसमें किसी भी लेटर का पूछ लिया कि किसके अपोजिट कौन सा जाएगा, तो भी आपका हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक डाइस है जिसमें आपके अगेन उसको ओपन कर दिया गया है और इस डाइस पे आपके ABCDE लिखा हुआ है। ओके, ABCDE लिखा हुआ है। तो अब क्या है, आपको जब आपने इसको ओपन कर दिया तो 4 साइड्स एक के नीचे एक है, 4 साइड्स एक के नीचे एक है। तो जो 4 साइड एक के नीचे एक है, मैं बता देती हूँ, टॉप टू बॉटम बता देती हूँ। F, उसके नीचे E के नीचे B के नीचे C। ओके, FEBC ऐसे हो गया, 4 साइड आपकी हो गई। अब 2 साइड और होनी चाहिए, तो अब ये 2 साइड कैसे हैं, F के जब ये डाइस खोला गया तो F के लेफ्ट साइड में A है, लेटर A लिखा हुआ है, और बिल्कुल नीचे C के राइट साइड में D लिखा हुआ है, C के बिल्कुल राइट साइड में D लिखा हुआ है। तो अब आपको बताना है कि E के अपोजिट कौन सा साइड पड़ेगा। अगेन आप वैसे ही करोगे, देखो F के नीचे E है तो F और E अपोजिट नहीं जाएंगे, और F के लेफ्ट में A है तो वो भी अपोजिट नहीं जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा, BCD बचे। अब BCD तो क्या है, थोड़ा सा आपका नहीं, सॉरी, C और D आपके दूर पड़ेंगे, तो आपको मैंने बताया कि एक साइड का गैप देना पड़ता है, तो वही उसका अपोजिट होता है। तो F और E उसके नीचे B है, तो F और B के बीच में E आ रहा है, यानी एक साइड का गैप पड़ रहा है, तो F के अपोजिट B चला गया, F के अपोजिट B चला गया। तो E के अपोजिट कौन सा पड़ेगा, C, क्योंकि E और C के बीच में B वाली साइड का गैप आ रहा है, तो E के अपोजिट C चला गया। तो आपका आंसर आ गया E के अपोजिट C, बट आपके सारे ही साइड्स निकल आए, क्योंकि F और B एक दूसरे के अपोजिट हैं, E और C एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो 2 ही साइड आपकी बची, वो है A एंड D। इस तरीके से देखो, अगर आप लोग को लगता है कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल है ना, आप पेपर को फोल्ड कर लो, पेपर को फोल्ड कर लो और उस पर अपने हिसाब से जो भी आप अपनी ब्रेल लैंग्वेज में डॉट्स बना करके या कुछ भी करके उसको देख लो और उसको ओपन करके देखो। हमेशा ऐसा ही होता है कि जो एक गैप करके आती है साइड, वही एक दूसरे के अपोजिट होती है, कभी भी टच करते हुए में नहीं होती है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। इसको इमेजिनेशन के तौर पे आप करके देखिएगा, अपने माइंड में इमेजिन करके देखिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। और एक रिक्वेस्ट है, आप लोग को अगर लग रहा है कि आप लोग के ये यूज़फुल है तो और लोगों तक भी ये टीचिंग पहुंचनी चाहिए, तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।